साथियों नमस्कार। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बिहार में चुनाव जीतने के बाद जो बिहार की जनता के साथ हो रहा है, ईश्वर करे ऐसा किसी के साथ ना हो। जितना बुरा बेवकूफ बीजेपी और जेडीयू ने बिहार की जनता का बनाया है, उतना बड़ा तो किसी का नहीं बनाया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां बुलडोजर तो चलता ही है, लेकिन बिहार में उन लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चल गया जिन्होंने इनकी सरकार बनवाई थी। अब इनको ना तो सरकार बनाने के लिए वोटर चाहिए क्योंकि वोट चोरी कर सकते हैं, और ना ही अब कार्यकर्ता चाहिए क्योंकि कार्यकर्ताओं के घर पर भी बुलडोजर चलने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। मीडिया से बात करते हुए वो बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और फिर भी उनका घर तोड़ दिया गया है इल्लीगल कह के। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इल्लीगल मकान में रह रहे थे? क्या इनकी गलती थी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, वोट दिलवाए, एक एक वोटर को उंगली पकड़कर बूथ तक लेकर गए, वोट गिरवाया, और नतीजा क्या रहा? नतीजा ना तो रोजगार मिला, ना ही पलायन रुका, और बिहार में रह रहे दलितों और उन तमाम लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा है जो कि इस सरकार पर भरोसा करते थे। भरोसा करके ही तो सरकार बनाई थी। कई लोग तो यह भी कहते हुए नजर आए कि इससे तो अच्छा होता कि हम तेजस्वी को वोट दे देते। जिस कार्यकर्ता का घर तोड़ा गया है वो मीडिया से क्या कह रहा है, जरा सुन लीजिए। रो रो कर पूरी तरीके से बुरा हाल है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, उनका जो ये जेसीबी है वो टूट गया है। जेसीबी से इनका जो घर है उसे तोड़ दिया गया है। क्या मांग करेंगे? कोर्ट में लेकर जाएंगे। हो गया। हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे, हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है, अचानक सारा ध्वस्त कर दिया है। बाप रे बाप। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया। अतिक्रमण जहां जहां निशान लगाए गए उसके बावजूद। सुन लिया आपने, ये तो कार्यकर्ता है। लेकिन बिहार में एक ऐसी अनूठी खबर भी आ रही है जो कि कहती है कि सरकार ने ही घर बनाने को पैसा दिया, सरकार की योजना से ही हमने घर बनवाया, और अब सरकार ही घर तोड़वा रही है। द क्विंट वेबसाइट पर छपी हुई खबर का हेडलाइन क्या कहती है वो देखिए। नालंदा, पहले सरकार ने पीएम आवास योजना में घर दिया, अब नोटिस, कई घरों पर चलेगा बुलडोजर। पीएम आवास योजना में जिस इंसान को घर मिला हो तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी जमीन थी, तभी तो कागज दिखा के पीएम आवास योजना का पैसा मिला, और अब उसी घर के ऊपर नोटिस कैसे आ सकता है, यह जरा हमको समझा दीजिए। या तो पीएम आवास योजना में घोटाला हुआ, या फिर इनकी जमीनों को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन दोनों के अलावा कोई और परिस्थिति इस सिचुएशन में हो ही नहीं सकती है। अब हो क्या रहा है कि जिन लोगों ने वोट दिए थे उनका घर चला गया है, जिन लोगों ने 10-10 हजार रुपए लेकर वोट दिए थे उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, और कई जगहों पे तो जो 10,000 रुपए दिए गए थे वो वापस भी मांगे जा रहे हैं। 10,000 रुपए जो वादा करके दिए थे वो वादा भी पूरा होगा कि नहीं होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। नीतीश सरकार ने कहा था कि 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे, उसकी पहली किस्त हम चुनाव से पहले दे दे रहे हैं, बाकी की किस्त आती रहेगी। अब वो किस्त आएगी नहीं आएगी इसका तो पता नहीं, पर घर तक बुलडोजर जरूर आ सकता है। जहां जहां बीजेपी तहां तहां बुलडोजर, ये बात बिहार में भी सच होती हुई नजर आ रही है। पप्पू यादव इसी खबर को लेकर क्या बयान दे रहे हैं जरा देखिएगा। दलितों के घर टूटे, माफिया की बिल्डिंग सलामत है। माफिया के महल सलामत रहेंगे, माफिया जो चाहे करे वो चलेगा, लेकिन अगर दलित ने अपनी कहीं झोपड़ी बना रखी है तो वहां बुलडोजर चलना है, यह बात निश्चित है। पप्पू यादव बोले, बिहार में बुलडोजर राज है, प्रशासन हिटलर की तरह बर्ताव कर रहा है। हिटलर ने भी एक बार में जान लेकर बात खत्म कर दी थी, लेकिन इन लोगों ने लोगों को रोजाना तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर दिया है।
रोजाना कहीं ना कहीं से खबर आती है कि फलाने के घर बुलडोजर चल गया, फलाने के घर नोटिस आ गया। तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वोट देते हैं, उसी भरोसे को तोड़ने के लिए बुलडोजर भी भेज ही देते हैं। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर ने इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, जरा देखिए। चलेगा बुलडोजर तो आएंगे सभी जद में, मतदाताओं के बाद अब कार्यकर्ताओं का घर भी गिराया जा रहा है। अब इन वोट चोरों को सरकार बनाने के लिए वोटरों की जरूरत नहीं है और ना ही कार्यकर्ताओं की जरूरत है। यही दिन देखने के लिए सरकार में लाए थे। जो लोग अपने कंधे पे बिठाकर नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर तक लेके गए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को उंगली पकड़ करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनवा दिया, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू को बनवा दिया, वही लोग आज अपने कर्मों को रो रहे हैं, अपना माथा पीट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा ऐसा कसूर क्या था कि आज आप हमारे घर पर बुलडोजर लेकर आ पहुंचे हैं और हमें इल्लीगल बता रहे हैं। अगर इनके घर इल्लीगल हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके घरों पर बने हुए वोटर आईडी कार्ड भी इल्लीगल होंगे। तो एसआईआर में आपने करा क्या कि इल्लीगल लोगों को वोटर बना दिया और उनका वोट लेकर सरकार बना ली, यानी आपकी सरकार भी इल्लीगल है क्या? यदि है तो सरकार छोड़ दीजिए, जाइए वापस गुजरात में चाय बेचिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता का मजा आ चुका है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।